जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। डिफेंस वॉरियर स्टडीज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग करेंगे कोस्ट गार्ड जीडीडीबी प्रैक्टिस सेट सेकंड। जैसा कि आप जानते हैं प्रैक्टिस सेट 1 आप कर चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट सेकंड हम लोग करने वाले हैं, जो कि 60 में 60 अंक दिलाने वाला सेट होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके डिमांड पे डेली क्लास करने के लिए बोला गया था, तो आज हम लोग इस क्लास को लेके आए हैं। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और आपके कितने स्कोर आते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है इंग्लिश का। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीप हु ब्रोक इनटू माय हाउस लास्ट नाइट। तो बता दें आपको दोस्तों, लास्ट नाइट की बात करता है तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा। ठीक है, हैज़ नहीं आएगा तो यहाँ पे ऑप्शन ए में रॉन्ग है, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, ये सिंपल पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द वेदर ब्लैंक इट इज़ गोइंग टू बी क्लाउडी टूडे। ठीक है, जब मौसम की भविष्यवाणी की बात हो तो फोरकास्टिंग होता है, फोरकास्ट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एवरीवन पेज फॉर ब्लैंक ऑडिट्स। तो इसका यहाँ पे कौन सा सुटेबल वर्ड आएगा, तो आपको बता दें दोस्तों, पोसेशन को दर्शाता है, यानी अधिकार को दर्शाता है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, हिज होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ही इज डैश हिटलर। तो बता दें दोस्तों, हिटलर के पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो ए होगा। ठीक है, यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द बेस्ट रिप्लेसमेंट। तो बता दें द मैन टू हु आई सोल्ड माई हाउस वाज अ चीट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट एक है। ठीक है, और कहाँ पे सब्जेक्ट है, एक आई सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट दो है। ठीक है ना। अब भर्ब देखते हैं, तो भर्ब कितना है दोस्त, तो देखते हैं यहाँ पे वाज एक है। ठीक है, एक सोल्ड है। तो दो और दो, सब्जेक्ट और भर्ब जब सेम रहता है ना, तो वहाँ पे हम लोग होम का यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चूज वन वर्ड फ्रॉम द चॉइस। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसमें चूज करना है। द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाई अ पर्सन, तो उसको हम लोग मेडन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू फिल इन ईच ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या आएगा, अब्दुल डैश यानी ब्लैंक टू बी अ डॉक्टर। तो अब्दुल वांट्स टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, बनना चाहता है। नेक्स्ट बात करते हैं। आइडेंटिफाई द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो आपको बता दें ऑब्स्टेंस का अर्थ होता है, ऑब्स्टेन का अर्थ होता है परहेज करना। तो इंडल्ज का अर्थ क्या होता है दोस्तों, शामिल करना। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द साइनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो बता दें स्ट्रेंज का अर्थ क्या होता है, तो धमकाना। तो एलिनेट होता है उसका अर्थ। ठीक है, तो इसका साइनोनियम क्या होगा, इसका अर्थ भी धमकाना होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सी थैंक्ड विशाल एज सी कुड रीच द स्टेशन ऑन टाइम। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के साथ बात करें तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हमारा विथ आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आई वॉज डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड रिप्लाइड हैरी। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो इसको कर देंगे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हैरी सैड होगा। ठीक है, ये तो सही है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। देखिए फर्स्ट वाला में रॉन्ग था, पहले हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे हैरी सैड डैट ही हैड बीन डिगिंग द गार्डन व्हेन द डॉक्टर अराइव। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, आपको बता दें कैसे हुआ, तो आपको बता देना है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व किए, तो हैरी सैड। ठीक है, हैरी सैड डैट, आई ही में चेंज हो तो ही, और यहाँ पे सैड है ना, तो सैड यहाँ पे भी आएगा। कौन सा होगा, सैड होगा तो हैड में बनेगा। ठीक है, सैड होगा तो हैड में बनेगा। ठीक है, और कंटिन्यूस की बात करता है तो हैड बीन हो जाएगा, उसके बाद जो चीज़ है वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो को बताते कमेमोरेट। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। डबल एम और एक डबल एम और सिंगल ई। ठीक है,
कमेमोरेट, ठीक है। अगर वोकेब का आप क्लास देखना चाहते हैं एक क्लास में सब क्लास, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। इन ए जिफी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सडनली यानी अचानक, ठीक है, अचानक। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ द गिवन नाउन, ठीक है। तो गिवन नाउन बिलीव का अर्थ क्या होता है? विश्वास, तो बिलीवेबल, विश्वास योग्य, ठीक है, एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट कंजक्शन। आई शैल वेट डैश माई फादर कम्स। मैं इंतजार करूँगा जब तक मेरे पिता आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। इंग्लिश की बात होगी, अब रीजनिंग की बात करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न रीजनिंग का है, यूटीएस से संबंधित है ईडीएस से, तो डब्ल्यूवीयू किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो एनालॉजी का प्रश्न है, इसको समझेंगे। ई और टी के बीच डिफरेंस -1 का है, टी और एस के बीच -1 का है। वैसे ही ई से एक पहले डी आता है, डी के पहले एक सी आता है, ठीक है। डब्ल्यू के पहले वी आता है, वी के पहले यू आता है, तो वैसा ही ढूंढना है हमको। तो एक से डब्ल्यू भी, यानी एक्स के पहले डब्ल्यू आता है और डब्ल्यू के पहले भी आता है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अनप्रेसिडेंटेड शब्द में ई कितनी बार व्यंजनों के पूर्व में स्थित है? व्यंजन पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो बता दें आपको, सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। ये नी वाला हो गया, ठीक है। फिर हो गया यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक यहाँ पे, यानी कुल हम लोग को 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 दिखाई दे रहे हैं, यानी 4 कुल व्यंजन। ई कितनी, मतलब ई जो है ना वो 4 बार व्यंजनों के पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे बारीकी से। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है। 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। मान लीजिए 5 व्यक्ति पंक्ति में बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। चरम छोर के 2 व्यक्तियों में से एक बुद्धिमान है, बुद्धिमान को डब्ल्यू से डिनोट कर दिए, वाइज में से बुद्धिमान, और एक मोटा व्यक्ति, ठीक है। तो मान सकते हैं इस तरह से, एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है, एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है। तो मान सकते हैं यहाँ हम लोग मोटा को मान सकते हैं ना, एक और फैट यहाँ पे आएगा। तो बोल रहा है मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा है, तो कमजोर व्यक्ति को हम लोग यहाँ वीक मान सकते हैं, W2, ठीक है, WE वीक मान सकते हैं ना। तो इसके दाईं ओर मोटा व्यक्ति बैठ गया ना। अब बोल रहे हैं एक लंबा व्यक्ति मोटे व्यक्ति के बाईं ओर बैठा है, मोटा व्यक्ति दोनों दाईं ओर और बाईं ओर, तो यहाँ पे बच गया हमारा लंबा व्यक्ति यानी टी। तो हमारा क्या पूछ रहा है इसमें, कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति और मोटे व्यक्ति के बीच में बैठा है, तो जिसके बाएं हाथ पर मोटा बैठा है, किसके बाएं हाथ पर मोटा बैठा है? बाएं हाथ पर मोटा बैठा है। बाएं मोटा कौन सा है? बाएं हाथ पर मोटा बैठा है, किसके बाएं हाथ पर? तो टी, लंबा हम लोग को दिख रहा है। क्या दिख रहा है? लंबा दिख रहा है, लंबा के बाईं ओर मोटा बैठा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या होना चाहिए? आप डी में लंबा लगा सकते हैं ना, डी में लंबा लगा सकते हैं ना जी। तो क्या होगा? ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, किसी भाषा में 50 को कैक्टी और कार को पोल और टार को टोल लिखा जाता है, तो टेरिफ को उस भाषा में कैसे लिखा जाएगा? चलिए समझते हैं, एकदम इजी मेथड है, ठीक है। सबसे पहले यदि किसी भाषा को 50 को कैक्टी लिखा जाता है ना, कार को पोल और टेर को टोल, तो इसमें कोई मतलब कोडिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। इसमें टेरिफ को, यानी देखिए यहाँ पे टी है, टी को हम लोग क्या लिख रहे हैं? टी को क्या लिख रहे हैं? देखिए टी को क्या लिख रहा है यहाँ पे? टी को टी ही लिख रहा है, ठीक है, ठीक है। तो टी को टी हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद ए को, ए कहाँ पर है? ए कहाँ पर है? ए कहाँ पर है? ए को ओ लिख रहा है, ठीक है, ए को ओ लिख रहा है, तो ओ लिख दिए। और उसके बाद क्या कर रहा है? आर, तो आर को एल लिख रहा है। क्या लिख रहा है? एल लिख रहा है, एल, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है आई, आई को क्या लिख रहा है जी? आई कहाँ पर है? तो आई को यहाँ पे ए लिख रहा है। क्या लिख रहा है? यहाँ पे देखिए ये लिख रहा है, आई को ये लिख रहा है। और एफ जो है, एफ को क्या लिख रहा है? एफ को सी लिख रहा है, तो सी, और एक और एफ को सी लिख रहा है, तो टोलैक। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं,
विलुप्त संख्या चुनकर निम्न श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 और 6, तो इसके बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है दोस्तों? तो 4 का, ठीक है। और 6 और 12 के बीच प्लस का 6, और 12 और 20 के बीच प्लस का 8, ठीक है। और 20 और 30 के बीच प्लस का 10, 30 और 42 के बीच प्लस का 12, ठीक है। तो इसके बाद प्लस का 14 होगा ना, तो 42 और प्लस का 14 कितना होगा? 42 और 14 56। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न श्रृंखला में एक पद गलत है, गलत पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए 12 36 13 46 34 56 45 46 और 5 6 8 6। इसमें एक ट्रिक लगाएंगे हम लोग। एक चीज़ समझते हैं, कोई ट्रिक इसमें नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे देख लें, यहाँ 3 और 4 है, ठीक है। 3 के बाद यहाँ 4 आता है, 4 के बाद तीसरे अक्षर पर 5 आता है, फिर यहाँ पे क्या आता है? 6 आता है, और 6 के बाद 7 आएगा ना, तो ये 8 आ रहा है। तो इसलिए ये जो पार्ट है गलत है, ठीक है। तो 5 6 8 6, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रोड को URDG से एंक्रिप्ट किया गया है, तब स्वान को कैसे एंक्रिप्ट किया जाएगा, ठीक है। देखिए तो रोड को URDG, ठीक है। तो आर और यू के बीच संबंध पहले देख लेते हैं कि कितना के बीच डिफरेंस, कितना का मतलब अंतर है इसमें। तो आर और यू, तो STU प्लस का 3 हो रहा है ना जी, प्लस का 3। और ओ से आर देखे तभी प्लस का 3 हो रहा है, ए से डी देखे तभी प्लस का 3, और डी के बीच, डी और जी के बीच तभी प्लस का 3। तो प्लस का 3 हम लोग स्वान में ऐड कर देंगे, स्वान में प्लस का 3 ऐड कर देंगे। तो प्लस का 3 होगा तो TUV, तो यहाँ पे भी होगा, XYZ, जेड होगा, यहाँ पे होगा प्लस का 3 BCD, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे W XYZ, ठीक है। VZDZ, VZ W नहीं है दोस्तों, यहाँ पे N है, गलती से यहाँ पे हो गया, हम लोग यहाँ पे गलती से कर दिए, ठीक है। यहाँ पे N है तो OPQ, ठीक है। VZDQ कहाँ पे है? तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से विलुप्त अक्षर चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ABC है ना जी, तो यहाँ भी A होगा, यहाँ भी B होगा, तो ABC हो गया, फिर ABC हो गया, फिर अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे A और B होगा, और यहाँ पे C हो जाएगा। AB मतलब टोटल को ABC कर दिए हम लोग, ठीक है, ABC कर दिए। तो देखिए पहले आइए AB ABC AB ABC AB ABC कहाँ पर है? तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राम इज ए गुड बॉय को इतना से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ग्रास को क्या चीज़ से लिखना है? तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, जिसका जो अक्षर है उसी के साथ संबंध कर देंगे, ठीक है। तो ग्रास, जी को क्या लिख सकते हैं दोस्तों? जी यहाँ पर है, ठीक है। तो जी को आर लिख सकते हैं, जी को आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर लिख दिए। आर को क्या लिख सकते हैं? आर पहले में है तो जे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर के बाद जे लिख दिए। ए को क्या लिख सकते हैं? ए दूसरे में है तो यहाँ पे यू, देखिए तो यू हो गया। एस डबल एस को क्या लिख सकते हैं? एक केस का भी है, ठीक है, एक केस का भी है तो 2 भी लिख देंगे, RJU भी। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न आकृति में बनाने के लिए न्यूनतम संख्या में कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों आपको देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12, तो 12 टोटल, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 जून को, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत और देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है। तो दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया और भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक है? तो बता दें आपको, ऑन हैप्पी इंडिया, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के संग्रहालय कहाँ स्थापित? तो काला डूंगी, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में कौन सार्क के सदस्य है? तो बता दें, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट साइंस के प्रश्नों को बात करते हैं। साइंस का पहला प्रश्न है, यानी 31 नंबर प्रश्न। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है? तो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है, ठीक है। हास्य गैस कौन सी है? तो बता दें आपको, हास्य गैस हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड को बोल सकते हैं, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में ली जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2,
ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कौन स्तनपायी अंडे देता है? तो आपको बता दें डक बॉल्ड प्लेटिपस, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, लेप्रोस्कोपी का संबंध किससे है? तो सर्जरी और रोग की जांच में। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो बता दें प्लाज्मा। ठीक है, ठोस, तरल और गैस, तीन हमारे द्रव की तीन अवस्थाएं होती है और चौथा प्लाज्मा होता है। निम्न में कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो NPK, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, मिश्रित उर्वरक के रूप में गिना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में गाय का दूध किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? तो विटामिन ए इसमें मिलता है। और किससे मिलता है? तो गाजर खाने से। ठीक है, और विटामिन ए का नाम क्या है जी? रेटिनोल है। ठीक है, विटामिन बी का नाम क्या है जी? तो थायमिन है। विटामिन सी का नाम क्या है जी? रासायनिक नाम तो इसका नाम विटामिन सी का नाम बता सकते हैं आप? विटामिन सी का नाम क्या होता है जी? तो बता दें स्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, आप विटामिन के का नाम कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, विटामिन के का नाम बताएं कमेंट बॉक्स में। टाइफाइड किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो बता दें टाइफाइड जो होता है हमारा आंत को प्रभावित करता है। किस दांत के 3 जड़ें होती है? तो मोलर की। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो साइंस का प्रश्न भी खत्म होता हुआ अब मैथ की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अंक गणित यानी अर्थमेटिक का पहला प्रश्न है, एक लड़के को किसी वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक चारदीवारी के साथ चलने में 20:19 के अनुपात में समय लगता है। यदि पथ की चौड़ाई 5 मीटर है तो आंतरिक व्यास कितना है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को चलिए हल करते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले दूरी का अनुपात 20:19 दिया है, तो R2 और R1 का अंतर क्या होगा? तो बता दें हमारा 5 हो जाएगा, 5 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब हम लोग R2 और R1 का क्या निकालेंगे? अनुपात निकालेंगे। तो R2 और R1 का अनुपात जो निकल के आएगा 20:19 हो जाएगा। ठीक है, 20:19 हो जाएगा। तो हम लोग एक एक यहाँ पे R1 की जगह के और R2 की जगह भी के रख लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो 20K हो जाएगा और फिर 19K हो जाएगा। और हमारा क्या वैल्यू दिया है? R1 - R2 का 5। तो K का वैल्यू निकल के आएगा 5। ठीक है, K का वैल्यू निकल के आएगा 5। ठीक है, 5 निकल के आएगा। उसके बाद हम लोग अपना R निकालेंगे, R1 निकालेंगे। ठीक है, तो 19 में 5 से इंटू कर देंगे तो 95 क्या होगा हमारा? मीटर। क्या होगा जा? R1 आ जाएगा। तो हम लोग को व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास हम लोग को पता है D = 2R1। ठीक है, तो 2 से 95 में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? 190 मीटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 190 मीटर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक व्यक्ति 600 सेकेंड में धारा की प्रतिकूल दिशा में 750 मीटर नौका चलाता है और 7.5 मिनट में वापस लौट आता है, तो शांत जल में उसका नौका चालन कितनी होगी? ठीक है, शांत जल में ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग धारा की प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल ज्ञात करेंगे। तो ठीक है, तो चाल बराबर हम लोग को पता है धारा के प्रतिकूल दिशा में धारा बराबर क्या हो जाएगा? चाल बट्टा क्या हो जाएगा हमारा? दूरी बट्टा समय। तो दूरी जो दिया हुआ था हमारा 750 मीटर और समय दिया होता 600 सेकेंड। तो इसको काटेंगे 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60। तो 5x - y = 5/4 आ जाएगा। ठीक है, और x + y ज्ञात करेंगे यानी वापस आने का चाल ज्ञात करेंगे। तो 750 और 7.5 मिनट को यदि चेंज करेंगे हम लोग मिनट में 60 से गुना करेंगे तो 750 बट्टा 450 सेकेंड आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 15 × 3 = 45, 15 × 5 = 75। तो हमारा जो मान निकल के आएगा x - y का यानी धारा के प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल 5/4 और वापस आने का हमारा 5/3 होगा। तो हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे तो 2x का वैल्यू जो आएगा 5/3 5/4 और 5/3 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारा 12, नीचे 12 और यहाँ पे हो जाएगा 12 और 4 तो 3, 3 × 5 = 15 प्लस का फिर 4 × 5 = 20। ठीक है, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 35/12। ठीक है, 2x बराबर 35/12, 2x बराबर 35/12। तो इसको सॉल्व करें तो 12 दूनी का 24, x बराबर 35।
तो एक्स का जो मान आएगा 35/24, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगा ना जी। इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक्स का वैल्यू हमारा मान उसमें रख देंगे, आखिर में जो हमारा आंसर निकल के आएगा दोस्तों, ठीक है, तो 35/24 मीटर प्रति सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा, यानी उसका नौका चालन गति शांत जल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है 35/24 को, तो 18/5 से गुना करके आप कर सकते हैं, ठीक है। 5 7 का 35 और यहाँ पे 3 6 18 और 3 8 24, 2 चौका 8, 2 3 6 17 की 21/4, यानी कुल जो हमारा आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी 5.25, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राम ने एक बाइक खरीदी, उसने 10,000 नगद भुगतान किया, शेष राशि का 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज पर भुगतान किया। साधारण ब्याज के रूप में उसे कितना अधिक भुगतान करना पड़ा। चलिए इसको समझते हैं। इसको कुछ नहीं करेंगे, बची हुई राशि क्या हो जाएगा, 60,000 में से, यानी 60 के में से 50 के को माइनस कर लेंगे, यानी कहने का अर्थ है 60,000 में से 50,000 माइनस किए, सॉरी यहाँ पे 60,000 में से 10,000 न दे दिया है, उसके बाद का पूछा, तो 10 के इसे माइनस किए तो 50 के हो जाएगा ना जी, यानी 50,000 उसके पास बचेगा। तो एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100, ठीक है। तो यहाँ पे 50 के, ठीक है, गुना R कितना दिया है इसको समझ लेते हैं। एसआई क्या निकल के आएगा, P × R × T, तो P जो हमारा 50 के गुना 15% पर 2 वर्ष के लिए 100 से भाग दे दिए, ठीक है। तो 50 के यानी 50,000 में से 2 जीरो जाएगा तो 500 हो जाएगा ना जी। तो 500 गुने का 15 गुने का 2, तो 15 दूना 30, अब 500 से गुना कर दिए तो आंसर जो निकल के आएगा 15,000 रुपये, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यदि 510 को एक ABC के इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को B से मिलाने वाले रुपए का 2/3 भाग मिले और B को C को मिलाने वाले रुपए का 1/4 भाग मिले, तो उनका शेयर क्रमशः होगा। चलिए समझते हैं, प्रश्न के हिसाब से समझते हैं। पहले दिया हुआ है हमारा A को B को मिलाने वाले रुपए का 2/3 भाग मिले, तो 2/3 भाग और B को 1/4 भाग वाला। तो चलिए समझते हैं। तो इसका जो A और B का अनुपात यहाँ निकल के आएगा, यानी रुकिए, A अनुपात B निकल के आएगा हमारा, ठीक है। तो 3A से गुना हुआ जी, तो 3/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है, 2:3 हो जाएगा। B यहाँ पे आ जाएगा ना जी, और A वाला B कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 ही ना होगा। और B अनुपात C का वैल्यू क्या होगा, तो फिर यहाँ पे C चला जाएगा, C कट जाएगा, 1/4 होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। तो A और B का हमारा कितना था, 2:3 था, ठीक है। और B और C का कितना था हमारा, 1:4। तो चलिए इसको पहले A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले ये दोनों को गुना करेंगे, उसके बाद ऐसे गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे। 2 में 1 से गुना होगा 2 होगा, अनुपात 1 में 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, और 3 में 4 से गुना कर दिए तो क्या होगा, 12 होगा। तो जो हमारा A अनुपात B अनुपात से निकल के आया 2:3:12, ठीक है। तो अब ज्ञात कर लेंगे सबका कितना शेयर कितना होगा। तो A का शेयर हो जाएगा जितना कुल A का मात्रा है कितना है, 2, ठीक है। टोटल को जोड़ेंगे तो कितना होगा, सॉरी कहाँ निकल के आया था हमारा दोस्तों, यहाँ पे A का भाग तो 2 ही न था, A का भाग 2 बटा, और टोटल को जोड़ेंगे तो 2/17, और हमारा 510 क्या है हमारा, 510 जो हमारा रुपए में बांटना है, तो 17 3 51, 30 दूनी 60। अब B का शेयर निकालना है तो वैसे ही 3/17 कर देंगे और 510 गुने में कर देंगे, तो इसका जो आएगा 90 आएगा, ठीक है, 90 रुपया। और वैसे C का निकालेंगे तो कितना था हमारा, कितना 12 था ना जी C का अनुपात में, तो 12 × 17/510। तो इसको कटाएंगे तो क्या कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 360। तो तीनों का शेयर जो हमारा निकल के आया, A अनुपात B अनुपात C का जो शेयर निकल के आया 60 रुपया, 90 रुपया
और 360 रुपया, ठीक है, 360 रुपया। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है, मीटर है। 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला लड़का है, उस समूह से चला जाता है तो नई औसत लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे आपको करना क्या है, 6 दोस्तों का औसत 167 है, ठीक है। दोनों को इंटू कर दीजिए, 162 को घटा दीजिएगा और लास्ट में 6 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति चला गया तो 5 हो गया। तो 6 में 167 से गुना करेंगे तो 1001 आएगा और इसमें से 162 माइनस करके 5 से भाग देंगे तो हमारा जो आंसर सीधे सीधे निकल के आएगा ऑप्शन बी 168 सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रश्न में सबसे पहले हम लोग इसका एसपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एसपी निकालेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो एक्स का एसपी निकालेंगे तो क्या होगा, एक्स का एसपी निकालेंगे तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 1,50,000, ठीक है। तो 150 के गुने में 5% लाभ होता है, गुने का 105 और फिर बट्टे में 100, ठीक है। तो इसका एसपी जो निकल के आएगा हमारा, देखिए 1.5 लाख में 105 से गुना करने के बाद 100 से भाग दिए तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और तो हम लोग 105 में 1500 से गुना करेंगे तो 1,57,500 एसपी निकल के आएगा, 1,57,500 एसपी निकल के आएगा, ठीक है। 1,57,500 एसपी निकल के आया। अब इसका सीपी ज्ञात करेंगे तो एक्स का सीपी क्या होगा, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो 1,57,500 हमारा क्या आया है, सीपी आया है, सॉरी हाँ क्या है, एसपी आया है। तो एसपी में अब देखिए क्या करेंगे और यहाँ 100 - 2 कर देंगे ना जी, 100 - 2 और बट्टे में 100 कर देंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे काट छाट के, जो हमारा आंसर आएगा एक्स का सीपी निकल के आएगा 1,54,350 रुपया, ठीक है, 1,54,350 रुपये निकल के आएगा। और हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकल गया। तो एसपी कितना था जी, 1,57,500 और उसमें से माइनस किए कितना, 1,54,350। तो हमारा जो लाभ हुआ कितना हुआ, 3,150 रुपया। तो आंसर जो हुआ ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोण 3:4:5 के अनुपात में, तो कोण के कितने अंश के हैं, कितने अंश के हैं? तो बता दे, इस ऐसे प्रश्नों को आप सबसे पहले कैसे करना है, 3, 4, 5, ठीक है, इसके अनुपात में। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना जी। तो 3, 4, 7, 7, 5, 12x। तो 12x का वैल्यू जो होगा 180 के बराबर होगा, ठीक है। x का मान होगा 180/12। तो 2 छक 12 और 2 9 18, 15 छक 90, ठीक है, 15 छक 90। तो 90 क्या आएगा, 15 छक 90 यानी x का वैल्यू जो हमारा दोस्तों आएगा 15, क्या होगा 15, ठीक है। तो 15 में 3 से गुना किया तो 45, 15 चौका 60, 15 5 75। तो 15 × 45 पहले कहाँ है हमारा, 45, 60 और 75। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 45 से 97 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग किस प्रकार से होगा? तो हमारा एस का फॉर्मूला लगा देते हैं। एस बराबर क्या होता है जी, तो n/2 a + l यानी प्रथम पद और प्लस अंतिम पद, ठीक है। तो n/2 के लिए हमारा 97 और 75 के बीच 23 संख्या है, ठीक है। तो 23/2 a + l कहने का अर्थ है 75 + 97, ठीक है, 75 + 97 यानी 23/2 75 + 97, ठीक है, प्रथम पद और यह अंतिम पद। तो इसको करेंगे तो क्या होगा, 23/2 और गुने का 75 और 97 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा, 172 होगा, ठीक है। और इसको कटाएंगे तो आएगा हमारा 86 से, और जब इसमें इंटू कर देंगे तो हमारा 1978 निकल के आंसर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारे एडवांस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। इसको देखिए कितने आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों का योग का 20% है, उनके वर्गों के अंतर का 25% है। तो यदि संख्याएं x और y है तो एक इतना का वैल्यू निकालना। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा बनेगा लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इतना का वैल्यू निकालना, चलिए समझते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से पहले हम लोग अरेंज किए, ठीक है।
तो क्वेश्चन में बोल रहा था दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है। तो दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों का योग का 20% यहाँ पे हो गया समीकरण, इसको मान लीजिए, ठीक है। अब बोल रहा है उनके वर्गों के अंतर का 25% क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे इतना का ही टोटल का वैल्यू x प्लस वाई की जगह रखेंगे, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से इसको करते हैं। टोटल का वैल्यू जब रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई और 20 बट्टा कितना था, 100 था, तो 1/5 कर सकते हैं ना। बराबर में क्या हो जाएगा हमारे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बट्टे का 25/100 था तो 4 हो गया, ठीक है। तब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका निकल के आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, फिर हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर, ठीक है, 5y स्क्वायर। तो 5 में से 4x गया तो x स्क्वायर हुआ, और इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बराबर 9y स्क्वायर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अनुपात आ जाएगा 9:1। तो इसको रूट चढ़ाएंगे जब स्क्वायर दोनों हटेगा तो, ठीक है। तो एक्स बाई वाई का अनुपात जो हुआ 3:1, ठीक है। तो मान क्या चीज़ का बोल रहा था जी, एक्स प्लस वाई और बट्टे का एक्स स्क्वायर। तो एक्स का अनुपात आया था 3 और प्लस वाई का 1 और एक्स स्क्वायर का होगा 3 का स्क्वायर। तो ठीक है, 3 1 4 और 4/9, तो ऑप्शन सही है, ठीक है, 4/9 आंसर होगा इसका। तो आंसर जो है 4/9 कहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 4/9 है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे 4/9 आपको कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 2600 पर 6.2/3 की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपए की यथायथ पूरी संख्या हो जाएगी। तो इसको समझते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर दिया है हमारा 3 दिया है, ठीक है। इसको आप कर लीजिएगा, ये प्रश्न थोड़ा सा गलती दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 50 मीटर भुजाव वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है, तो 100 मीटर भुजाव वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी होगी। तो दोस्तों बता दें 50 मीटर भुजाव वाले, तो यानी वर्गाकार खेत, तो 50 में 50 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2500 मीटर स्क्वायर हमारा क्या चीज़ आएगा 50 मीटर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। तो वैसा ही 100 मीटर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा 10,000 मीटर स्क्वायर होगा ना जी। चावल की मात्रा क्या हो जाएगी, चावल की मात्रा क्या हो जाएगी दी, तो टोटल कितना था हमारा 10,000, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर है, बट्टे में 2500 कर देंगे, 2500 और इंटू में क्या कर देंगे, कितना केजी चावल था 750 किलोग्राम। तो इसको कटाएंगे तो कैसे आएगा 10,000 बट्टा 2500 और गुने का 750, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 3 75, 25 में 5 से गुना हुआ तो इतना हुआ, ठीक है। अब 5 में 2 से गुना करेंगे तो लास्ट में जो हमारा आंसर निकल के आएगा दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आएगा, एक सेकंड समझ लेते हैं इसको सही से, थोड़ा कटाने में इधर गड़बड़ हो गया। 10,000 वर्ग मीटर बटा 2500 गुने का 750, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, ठीक है। 25 3 75, 25 10 250, ठीक है। तो अब 10 से करेंगे तो यहाँ पे होगा, तो 10,000 में 3 से गुना करेंगे तो 3,000 आंसर निकल के आएगा, 3,000 किलोग्राम विल बी राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें 65 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन, तो न्यू व्यक्ति का वजन ऐसे ज्ञात करते हैं। देखिए इसको नए व्यक्ति के लिए n लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा 65 किलोग्राम का वजन के स्थान पर क्या आ जाता है, 8 व्यक्तियों का औसत कितना था 2 पॉइंट इतना था ना, इसको कर लेंगे 65 प्लस और 8 गुना 2.5, इसको करेंगे तो 65 प्लस 8.25, 8 गुना 2.5 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे 20 इसका। तो 65 और 20 को ऐड करेंगे तो 85 kg आंसर आएगा निकल के, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, एक विक्रेता 10% की छूट के बाद 20% का लाभ कमाता है। तो यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि 750 रुपये है तो टीवी सेट का अंकित मूल्य क्या है। तो चलिए समझते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे फार्मूला, इस फार्मूला के आधार पर बनाएंगे। तो लाभ हमारा हुआ था 750 रुपया, ठीक है। लाभ परसेंट कितना था
हमारा 20, ठीक है, और 100 से इंटू कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और हमारा 2×5 = 10, तो हमारा जो क्रय मूल्य CP आएगा 3750 रुपया, ठीक है, 3750 रुपया CP आएगा। तब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, डिस्काउंट मार्क प्राइस निकालना है। तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, यहाँ पे मार्क प्राइस का जो मतलब फार्मूला होता है दोस्तों, तो CP हमारा CP गुने लाभ % बटा 100 माइनस छूट होता है। तो CP हमारा 3750 रुपया था और गुने में लाभ हमारा 20% था, तो 100 + 20 कर देंगे ना जी, ठीक है। तो 100 + 20 यहाँ पे कर देंगे और यहाँ पे हमारा डिस्काउंट 100 में से 10% गया तो 90% बचा, ठीक है। तो माइनस करेंगे, इसमें इसका कट कुट करेंगे यानी भाग देंगे, तो कट के जो हमारा आखिरी में आंसर आएगा, मार्क प्राइस जो आएगा हमारा, मार्क प्राइस क्या आ जाएगा 3700, मार्क प्राइस जो आएगा हमारा 5000 आएगा, ठीक है, कट के आएगा जो, तो ठीक है। इसमें आप देख पा रहे हैं कहाँ पे आंसर है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है वही आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 वर्ष थी, ठीक है, 23 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष बच्चा था, 1 वर्ष का बच्चा था। परिवार की औसत आयु कितनी थी? पति पत्नी की औसत आयु सेम है, ठीक है, ठीक है ना जी, सेम है 23 वर्ष 23 वर्ष। तो अगर 2 व्यक्तियों का पूछता तो 46, ठीक है, योग हो जाता है उनका। लेकिन अगर 5 वर्ष की बात तो 23 और 5 28, तो 28 में 2 से गुना होगा, दोनों का सेम एज हो जाएगा और एक बच्चा आ जाता है जिसका उम्र हो गया 1 वर्ष। तो तीन व्यक्ति हो गए तो तीनों का औसत निकालेंगे, 28 दूना 56, 1 57, तो 57/3, तो 19 × 3 = 57, 19 वर्ष इसका औसत आयु हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 8 बच्चे 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं, तो प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में 2 गुना समय लगता है, तो 12 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए समझते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार हम लोग उसको अरेंज कर लिए। 8 लड़का और 12 पुरुष किसी काम को 9 दिन में करते हैं, तो 12 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है, उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार आपको समझा दे, ठीक है। तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी। तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे? तो प्रश्न में दिया हुआ है m = 2b, यानी कहने का अर्थ है m का जो कार्य क्षमता है b से क्या है, दुगुना है। यानी एक दिन में m 2 काम करता है तो b 1 काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, m और b का क्या हो जाएगा यहाँ पे कार्य, मतलब m एक दिन में 2 कार्य करता है, b एक दिन में 1 काम करता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे मान रख देंगे, b का, m का और m का। तो मान रखेंगे तो जो निकल के आएगा 8 होगा, फिर 24 होगा, ठीक है, 12 दूनी के 24, फिर 9 से इंटू हुआ था 12 में 2 से गुना हुआ तो 24 गुना d। तो d का क्या होगा वैल्यू, 8 24 32, 32 गुने 9 और 24 कूद के यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 6 24 और 4 8 32, 3 दूनी 6, 2 3 6, 2 चौका 8, 3 3 के 9, तो 4 3 12 दिन आंसर निकल के आएगा, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक स्कूटर 10%, 5%, 2% की 3 अनुक्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि स्कूटर का अंकित मूल्य 18,000, तो निवल विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए, नया यानी निवल माने नया, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, 18,000 18 के गुना 10% छूट देता है तो 90% बट्टे का 100, ठीक है। फिर 5% देता है तो 95/100, ठीक है। फिर हमारा क्या देता है, 2% देता है तो 98/100, ठीक है। सबको काट के जो हमारा आंसर निकल के आएगा अंत में भाग दे के, तो यहाँ पे काट के आंसर जो आएगा हमारा ऑप्शन बी में आएगा, ठीक है। 1582, गलती से 2 8 में मिस्टेक हो गया था, ठीक है, काट के देख सकते हैं आप। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रितु 20 रुपये प्रति दर्जन की दर पर 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। उसने देखा कि 6 अंडे सड़े हुए हैं, उसने शेष अंडे को 12 प्रति दर्जन के दर पर बेच दिया। उसने कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? बता दें, 20 प्रति दर्जन से 2.5 दर्जन अंडा खरीदते हैं, ठीक है।
तो 2.5 दर्जन का मूल्य क्या हो जाएगा, हमारा मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो सॉरी 2.5 दर्जन अंडा खरीदते हैं ना, तो क्या निकल के आएगा, तो पहला 20 में इतना से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, ठीक है। और 50 में 6 अंडे सड़े हुए यानी 44, ठीक है, क्या होगा 44। तो 6 अंडे सड़े हुए तो 6 को ऊपर रखेंगे और टोटल अंडा कितना था 50 था, और हमारा 100 से कर देंगे, ठीक है। 50 दूनी का 100 2 बार में हो गया, 6 दूनी का 12% क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे हानि हुई है, क्या हुई है हानि हुई है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 घंटा की गति से चल रही है, 800 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी दोनों को ऐड कर देंगे, 200 मीटर 800 मीटर 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और 72 किलोमीटर प्रति घंटा के यानी 72 की स्पीड से चलता है, तो इसको सेकेंड में निकालना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, चलिए समझते हैं। 1000 बट्टा 72 गुने यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉरी 72 गुने कितना आ रहा है, इसको सेकेंड में चेंज करता है तो छोटका यूनिट से गुना करेंगे, तो 1000 गुने, जब किलोमीटर को किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। तो ये 18 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, गुने में 72 हो जाएगा, तो 18 चौके 72, 20 250 1000, तो 450 से, तो क्या हो जाएगा 50 सेकेंड विल बी राइट आंसर, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए तो वही काम 40 दिन कम समय में पूरा होता है, पर में कुल कितने व्यक्ति लगे, तो कुछ व्यक्ति ये काम को 40 दिन में करते हैं, कुछ व्यक्ति यानी एक समान लिए, ठीक है, 40 दिन कर सकते। यदि 8 व्यक्ति और आ जाए तो x + 8 आ जाते हैं, वही काम 10 कम समय में होता है, 10 दिन कम समय में होता है, तो 30 दिन में हो जाता है। तो इसको काट कूट के जो आंसर आएगा हमारा, देखिए कैसे समझते हैं। x गुने 40 तो 40 x हो जाएगा ना जी, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बढ़िया से समझ लेते हैं। देखिए x गुने 40 बराबर में क्या कर देंगे, x + 8 व्यक्ति और आ जाते हैं, और इसमें 30 दिन हो जाता है, ठीक है, यानी 10 दिन कम हो जाता है, तो 40x अब बट्टे में 30x कर सकते हैं ना जी, और x + 8 हो जाएगा ना जी, तो 0 से 0 कटा 4/3, ठीक है। तो 4/3 x में है, 4x/3 बराबर क्या था x + 8, जिसमें 3 से इंटू कर देंगे, तो 4x बराबर क्या होगा 3x + 24, तो 4x में से इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा x का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 व्यक्ति उस कार्य को करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, तो अंतिम प्रश्न फार्मूला पे है, सरलीकरण का है, a² - b² बट्टा क्या है, क्या दोस्तों 40 है, ठीक है, 40 है, ठीक है ना, यानी दोनों का क्या है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे दोनों को घटाने पे आ रहा है ना 40, यानी a - b है, तो फार्मूला क्या हो जाता है a + b। देखिए इसको समझते हैं कैसे करेंगे, फार्मूले से ही आंसर निकाल देंगे, इसको जोड़ घटाने की ज़रूरत नहीं है। a - b है ना जी, तो a - b और a + b, ठीक है, बट्टा a - b, तो a - b कट गया तो a + b हो गया ना, तो जो हमारा यूनिट था दोस्तों, यहाँ पे यूनिट था, दोनों को a + b कर देंगे, कहने का अर्थ है दोनों को ऐड कर देंगे, तो 75.8 है, जोड़ देंगे 35.8, तो आंसर जो निकल के आएगा 111.6, ठीक है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो हमारा आज का सेट खत्म होता हुआ, मिलते हैं किसी और सेट में, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, लव यू, टेक केयर।